नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज ओडिशा पर। तो दर्शकों, हमने जैसे बताया था, हम मौजूद है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पे। यहाँ पर एक महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिन का महासमागम चल रहा है। तो दर्शकों, इस समागम में सबसे खास कवरेज आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है दहेज मुक्त विवाह। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने सुना है आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे, यहाँ श्री धनाना धाम पे 28 जोड़े दहेज मुक्त विवाह करने वाले हैं। तो दर्शकों, जैसे आप सभी को पता है कि दहेज जो होता है एक बहुत ही हमारे समाज में एक कुरीति है, एक अभिशाप है हम बेटियों के ऊपर। पर उसको मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही अनोखी मुहिम छेड़ी है, और जिसको जानते हुए आज यहाँ पर 28 जोड़े यहाँ पर बैठे हैं। ना बैंड बाजा, ना दिखावा, ना कोई शोर शराबा, ना कर्ज का बोझ, उसको हटाते हुए, उसको खत्म करते हुए यहाँ 28 जोड़े आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अवतरण दिवस का आयोजन कर रहा है, आज यहाँ पर इस पवित्र जगह को, जैसे हम मौजूद है दरबार साहिब पे, इस पवित्र जगह पर मौजूद उस साक्षी बनकर वो एक बंधन में जुड़ने वाले हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि वो 28 जोड़े जो बहुत ही सादे तरीके से, ना कोई लेन देन, 1 रुपए का लेन देन भी, जैसे हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, नेपाल से जो 12 आश्रम है, उन 12 आश्रमों में 3 दिनों का जो महासमागम चल रहा है, उन 3 दिन समागमों में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। तो हम आपको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की कवरेज दिखाएंगे, और हम बताएंगे कि कैसे जो जोड़े हैं, जो यहाँ पर जो 28 जोड़े बैठे हैं, कैसे दहेज मुक्त रहित विवाह कर रहे हैं, बहुत ही सादे तरीके से, ना कोई लोक दिखावा, ना कोई तो दूल्हा कोई सहज सहज पे चढ़ के आए, ना घोड़ी पे, बहुत ही सादे तरीके से, बहुत ही एक 17 मिनट की गुरुवाणी चलती है, उसके गुरुवाणी से वो शादी पे कैसे बनते हैं, आपको थोड़ी देर पे दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पे यहाँ जो जोड़े बैठे हैं, वो आज जो 17 मिनट जो आप पीछे सुन सकते हैं, जो वाणी चल रही है, जिसे असुर निकंदर रमणी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो जोड़े बैठे हैं, बहुत ही सादी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक से वो वाणी को ग्रहण कर रहे हैं। ये जैसे बताया जाता है दर्शकों की, ये वाणी जैसे ही खत्म होती है, जो 17 मिनट की होती है, ये एक पवित्र बंधन में बन जाएंगे। ये एक जोड़े जो अभी अविवाहित जोड़ी विवाहित जोड़ी में परिवर्तन ले लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो नजारा है, काफी शांतिपूर्वक से यहाँ पर आप बैठे हैं, जो जोड़े जो विवाह के लिए बैठे हैं। यहाँ आप एक जो और चीज देख सकते हैं दर्शकों की, यहाँ पर कोई भी इतना मतलब जैसे कोई भी यज्ञ न हवन न पंडित वगैरह कोई रस्में निभाई नहीं जा रही है, कोई हवन किया नहीं जा रहा है। मात्र अपने जो दरबार साहब, जो पवित्र स्थल, जो दरबार साहब के सामने हाथ जोड़कर बैठ के वो जो असुर निकंदर रमणी का जो वाणी यहाँ पीछे चल रहा है, आप सुन सकते हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं। और ठीक 17 मिनट के बाद, ये अविवाहित जोड़ी विवाहित जोड़ी में परिवर्तन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं जोड़े बहुत ही, और ये सबसे अनोखी चीज दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हो जितने भी जोड़े बैठे हैं, बहुत ही सादे तरीके से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से बैठ के शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर विनम्रता से बैठकर ये लोग ये वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, और इसे वो साक्षी मानकर आज 17 मिनट की रेमेनी समाप्त होते ही वो विवाहित जोड़ी में परिवर्तन ले लेंगे। तो आप देख सकते हो जितने भी जोड़े बैठे हैं यहाँ पर, सारे जो 28 जोड़ों का हमें पता लगा, 28 जोड़े बताए जा रहे हैं। ये सारे जोड़े दहेज मुक्त विवाह करके आज एक समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि बिना दहेज की भी बेटियां खुश रह सकती हैं, बिना दहेज के भी एक विवाह संपन्न हो सकता है, बिना दिखावे का भी एक जोड़े विवाहित जोड़े अविवाहित जोड़ी विवाहित जोड़ी में परिवर्तन ले सकते हैं। तो आपने देखा दर्शकों की जो लाइन से बहुत ही सादा तरीका, ये एक अनोखा चीज, एक अनोखा पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ी है समाज में, और हम पे लगातार देखने को मिलता है। ये चंद जोड़े नहीं, आज जैसे सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी की जो सतलोक आश्रम है, 12 सतलोक आश्रम है नेपाल सहित, उन सभी में आज कुछ न कुछ जोड़े
रमेनी के लिए, शादी के लिए बैठे होंगे। तो हम यहाँ पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं उस धनाना धाम से। आप देख सकते हैं, ये हम वेट कर रहे हैं कि कब ये 17 मिनट की जो वाणी चल रही है वो खत्म हो और आपको जल्दी कुछ जोड़ों से कनेक्ट करके आपको सुनाएँगे कि उनको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आज बिना दिखावे, बिना आडंबर के एक शादी में वो बंदे मात्र 17 मिनट रमेनी करके अपने गुरुजी के वाणी को ग्रहण करके बहुत ही मतलब बहुत ही सादे तरीके से उनको विवाह संपन्न होके उनको कैसा लग रहा है। हाँ, आपको थोड़ी देर में बताएँगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 17 मिनट की जो गुरुवाणी चल रही है पीछे, ये खत्म होते ही हम आपको उनसे रूबरू कराएँगे और उनकी दास्तान सुनेंगे कि कैसे उनको दहेज मुक्त विवाह करके एक समाज को एक मैसेज देके उनको कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो, हम आपको दरबार साहिब का वो नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ दरबार साहिब को सजाया गया है। बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि आँखों को जो लुभाने वाला जो दृश्य आप देख सकते हैं, ये वो दरबार साहिब है। ये आश्रम का वो पवित्र स्थल है, जहाँ पर जोड़े बैठकर साक्षी मान रहे हैं एक-दूसरे को एक-दूसरे के बंधन में बंधने और आप देख सकते हैं इस अनोखी पहल को देखने के लिए यहाँ लाखों की श्रद्धालु, लाखों की पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है। सिर्फ 17 मिनट की ये जो अनोखी विवाह उसकी साक्षी बनने यहाँ पर लाखों की भीड़ आ पहुंची है। सिर्फ उनका इंतजार है, उनको देखना, उनको मतलब ये है कि 17 मिनट में बिना दहेज की शादी कैसे हो सकती है, उसका ये साक्षी बनने यहाँ पर आज लाखों लाखों लोग यहाँ पर आ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि कितने व्यवस्था तरीके से वो बैठे हैं। जहाँ आप जानते होंगे कि इतनी भीड़ में हड़कंप मच जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है हमें। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बैठे हैं, शादी को देख रहे हैं कि कैसे बहुत ही सादे तरीके से यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में हम मौजूद हैं। तो वो देख रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 17 मिनट में कैसे एक विवाह सरल तरीके से, बिना कोई दिखावा, बिना कोई बोझ, बिना कोई लोक लाज से परे एक शादी भी कैसे संपन्न हो सकती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वाक़ई दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो समाज में जो बेड़ा उठाया है हम बेटियों के लिए, ये बहुत ही काबिलिए तारीफ़ है क्योंकि आज बेटियाँ खुश नज़र दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक से, ना उनका कोई हेवी मेकअप, आप बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कि एक विवाह ऐसा भी जहाँ पर दिखावे से परे शांतिपूर्वक से एक विवाह ऐसा भी होता है। तो आप इनके चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने खुश हैं, कितने शांति से हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रमेणी जो 17 मिनट की जो वाणी चल रही है वो ख़त्म हो और वो एक-दूसरे के जो शादी के बंधन में बंध जाएँ। तो दर्शकों, जैसे हमने बताया था कि यहाँ रमेनी हो रही है, जिनका रमेनी हुआ है, सर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनको कैसा फ़ील हो रहा है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नरेश दास है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। तो सर जैसे आपकी यहाँ पर आज रमेनी हुई, जैसे संत भाषा में रमेनी कहते हैं, जो शादी हुई 17 मिनट पे गुरुवाणी पे, आपने हमने देखा कि यहाँ पर आपने कुछ लेन-देन नहीं किया। तो इसकी प्रेरणा और ये सारी पहल कहाँ से शुरू हुई? मेरे से पहले सन 2022 से मेरे मामा जी जुड़े हैं आश्रम से, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली है गुरुजी का ज्ञान समझ के और हमने ये देशमुख मैंने की है। तो क्या सर ये वाक़ई में दहेज मुक्त विवाह है? हाँ जी, बिल्कुल। तो सर ऐसा नहीं है कि आप जैसे शादी हुआ आपकी उसके बाद कुछ डिमांड वग़ैरह किया जाए आपके तरफ से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो सर आप यंग हैं, तो हमारे व्यूअर्स को, जो आज का जो यंग जनरेशन, उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस शादी को लेके? शादी को लेके ये कहना चाहेंगे जैसे आज के टाइम में दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। तो यहाँ पे आके परमात्मा का ज्ञान समझो, परमात्मा की दया से यहाँ से जो अर्मणी होती है तो बिल्कुल भी कुछ ना लेना ना देना। थैंक यू सर। थैंक यू।
नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से है सर? मेरा नाम मोहित है, मैं सुलेट से जिला मेरा जींद है, तहसील नरवाना। सर अभी आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सर हमारे जो आज की जनरेशन है उनको क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएँ। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आप? मेरा नाम अरविंद कुमार जी, मैं हिसार से आया हूँ। तो सर अभी आपने बहुत ही सादे तरीके से 17 मिनट में आपकी शादी संपन्न हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जिसके तहत कि जो भी लड़कियां होती हैं उनको देश के लिए मारा जा रहा है, वो सब क्रूरतियाँ होती है वो मतलब खत्म करने के लिए परमात्मा ने जो शास्त्र अनुसार है वो उस हिसाब से रिमेनिंग करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने कार्यक्रम चला रखा है जिस हिसाब से कि कोई भी लड़की को मतलब देश के लिए नहीं मारा जाता, सिंपल तरीके से शादी होती है। तो सर जैसे आप अभी के जनरेशन के एजुकेटेड लोग हैं, तो आप एक समाज में आप कैसे फेस करेंगे कि आपने एक दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम पढ़े लिखे भी आगे जागरूक करेंगे ना सभी को, तभी तो आगे देश आगे मतलब सही तरीके से चलेगा। जो पढ़े लिखे हैं वही आगे समझा सकते हैं सभी को, कि जो लोग देखेंगे कि ये पढ़े लिखे ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं शादी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी एक संदेश जाएगा सभी समाज को कि जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे से शादी करें, सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। ये बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है। तो सर आखिरी सवाल आप अपने व्यूअर्स को आज की जनरेशन के जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको जी हम यही कहना चाहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। आप किसी को कितना कुछ भी कर दो, कितना दहेज दे लो, किसी को कितना खिला दो, लास्ट में सभी यही कहेंगे इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने खुद देख रखा है कि इतना दहेज दे रखा है। अभी पीछे से न्यूज़ आ रखी थी जिसमें 35 लाख रुपए दे रखे थे नगद दहेज के अंदर और स्कॉर्पियो गाड़ी दे रखी थी। फिर भी उस बहन को, लड़की को उसको जला दिया, जिंदा जला दिया देश के लिए। इतना देने के बाद भी वो इतना दुखी है, तो इससे अच्छा परमात्मा ने कह रखा है कि बिल्कुल ही ना दो ना। अब सभी जगह सारा कुछ होता है, घर में सब कुछ है, एक लड़की घर में आती है तो इतना कुछ बदलता भी नहीं है। एक लड़की घर में आती है तो सारा सामान घर में होता है, वो उतने में एडजस्ट हो जाती है। वो लड़कियां तो खासकर बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है, वो अपने हिसाब से मतलब जिस हिसाब से समाज चलता है उस हिसाब से चल जाती है, वो एडजस्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से कि मेरा सभी से ये कहना है कि आप बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करो और संत रामपाल जी महाराज से सीख चलो कुछ और इनसे जुड़ो और आपसे जी धन्यवाद सर। प्रेरित जाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर 17 मिनट की मेरी जो शादी थी वो संपन्न हो गई और आपने सुना कि जो दूल्हे और दुल्हन बैठे थे उनको कैसा लग रहा है ये दहेज मुक्त विवाह करके आपने देखा। तो हमारी कवरेज आज दहेज मुक्त विवाह के लिए इतनी ही थी और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।